आवाज जा रहा है? तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, आज पढ़ना है क्या चीज, डिवाइजर या फैक्टर? आवाज नहीं जा रहा है? साउंड नहीं जा रहा है? ठीक तो है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 60 कितने प्रकार के संख्याओं से विभाजित है, या 60 के कितने भाजक है, या 60 के कितने फैक्टर्स है, तो बोलिए। तो देखिए, हम ऐसे 60, अब हम देखते हैं किससे किससे कटेगा। तो बोलिए, 60 एक से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 के बाद 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, और खुद 60 से। तो इसका कितना फैक्टर्स हुआ, या इसी को डिवाइजर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया 12। चलिए, 60 यानी 60 कितने प्रकार के संख्याओं से विभाजित है? 12 प्रकार के। 60 के कितने भाजक हैं? 12। 60 के कितने विभाजक हैं? 12। 60 के कितने गुणक हैं? तो यही क्वेश्चन जो है हमको आज पढ़ना है। तो ये तो 60 है तब ना। अब आपको क्वेश्चन में लिख दे 6000, लिख दे, इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए। तो बोलिए, क्या इसका काउंटिंग संभव है इस तरह से? नहीं संभव है। तो इसके लिए मेथड है। क्या मेथड है, अब उसको देखिए। तो कोई भी नंबर है, उसको पहले आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है मतलब गुणनखंड करना है। तो मान लीजिए कि एक नंबर है आपका, दिया गया है क्या चीज, n। तो यह नंबर को पहले फैक्टराइज करिए। तो हम ऐसे इसको फैक्टराइज करेंगे, x का पावर a इंटू वाई का पावर b इंटू जेड का पावर c इंटू, और भी फैक्टराइजेशन हो सकता है, एक उस तरह का लिख दिए। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि आपका एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड बेस है कि पावर है? एक्स वाई जेड यह आपका क्या चीज है, बेस है। तो आपका बेस ऑलवेज होना चाहिए प्राइम नंबर। ऑलवेज कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का हिंदी बोलिए। तो प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। चलिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं?
हाँ, जो संख्या किसी से नहीं कटे, कटे तो सिर्फ दो ही से, या तो 1 से या तो खुद से। और पावर कुछ भी हो सकता है, पावर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिख रहे हैं, तो अब इसके डिवाइजर्स का संख्या या फैक्टर, डिवाइजर फैक्टर दोनों एक ही चीज होता है, डिवाइजर्स का संख्या या फैक्टर्स का संख्या निकालना है तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर देना है, पावर को एक एक बढ़ा के क्या कर देना है? गुना कर देना है। पहला पावर कितना है? तो इसको लिखिएगा a+1, दूसरा पावर बोलिए तो b+1, तीसरा पावर बोलिए c+1। तो पावर को एक एक बढ़ा के क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना, और यही आपको जो आएगा वो क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम 60 का ही नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं, अभी हम गिने भी थे, आंसर आया था कितना? 12 आया था। तो हम इसको क्या करेंगे कि 60 को पहले गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। हम यहाँ पर रफ आपको कर रहे हैं, तो आइए 60 को ऐसे तोड़िए, 2 से कितना, फिर 2 से कटाइए, 15 3 से कटेगा, 3 × 5, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए इसका पावर नहीं है कुछ तो कितना? 1। अब हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हाँ बोलिए, मेथड में क्या बोले थे? पावर एक एक बढ़ा के गुना करना है। पावर 2 है तो कितना लिखिए? 1 है तो 2, फिर यहाँ 1 है तो 2, और गुना करके देख लीजिए आंसर आ गया कितना। तो यही डिवाइजर निकालने का मेथड है। चलिए, तो यहाँ देखिए जो आपका बेस है, बेस 2 3 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है? और कभी भी आप गुणनखंड करिएगा तो ऑलवेज प्राइम नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, आपको इस सोचना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद कैसा नंबर आ जाएगा? प्राइम नंबर। हाँ, कहीं ऐसा ही क्वेश्चन दे तो आपको प्राइम नंबर में पहले बदलना पड़ेगा। जैसे अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा दे दे कि एक नंबर है, नंबर है 60 का पावर 12 इंटू 40 का पावर 30। अब कहे कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए या नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा? हाँ अभी पहले ये जो बेस है कैसा होना चाहिए? तो प्राइम नंबर है, तो पहले इसको प्राइम नंबर में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। तो पहले 60 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो 60 को फैक्टराइज करिएगा तो ये आपको आ जाएगा, इसी सिंपल है, इसी तोड़िए ना, 4 × 3 × कितना? 5, यानी 2 का पावर 2 गुना 3 इंटू 5। उसी तरह 40 को भी कर लीजिए। ये बोलिए 40 2 से कटेगा, 2 का पावर 2 4 से, 2 का पावर 3 8 से, 2 का पावर 4 16 से, तो ज्यादा से ज्यादा कितना से कटा? 8 से। 8 का मतलब 2 का पावर। अब आइए 2 के बाद अगला प्राइम नंबर बोलिए, 3 3 3, तो बोलिए 3 से ही कटेगा नहीं, तो अब अगला प्राइम नंबर बोलिए, 5 से कटेगा, 5 का पावर 2 25 से कटेगा नहीं, तो यहां पर लिख दिए कितना? अब 5 के बाद अगला प्राइम नंबर बोलिए, 7 से, उसके बाद अगला 11 11 11 11 से, 13 से, अब नहीं कटने वाला, ऐसे 8 × 5 40 तो हो ही गया। तो अब इसको हमको लिखना गया ऐसे, 60 को पहले ऐसे लिखिए, 2 का पावर 2 गुना 3 इंटू 5, होल पावर बोलिए 12 12। चलिए अब दूसरा को भी उसी तरह 40 को कैसे लिखिएगा? 2 का पावर 3 × 5, होल पावर बोलिए 30। अब देखिए पहले 2 वाला को देखिएगा, 2 का पावर 2 × 12 बोलिए 24,
3 का पावर 12, 5 का पावर 12, इसको भी 3 गुना 30 बोलिए 90। अब 5 का पावर कितना 30। अब दो वाले को एक साथ कर लीजिए तो बेस सेम होता है तो गुना में पावर क्या होता है, तो जोड़िए 24 और 90 जोड़िए, 2 का पावर हो गया 114, 3 का पावर बोलिए 12, 5 का पावर बोलिए 12, 30 जोड़िए 42। अब देखिए आपका बेस कैसा नंबर आ गया, प्राइम नंबर आपका बेस आ गया। यह भी आपको प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है। अब आपका आंसर हम लिख रहे हैं तो बोलिए क्या बोले थे, पावर को एक एक बढ़ा के गुना करिए तो पावर 114 है तो ये हो जाएगा कितना 115 गुना 13 गुना 43। अब इसका जो गुणनफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है कि बेस कैसा आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आप बताइए, 720 का नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको निकालना है। तो पहले हम 720 को तोड़ते हैं। तो देखिए रफ ऐसे करिए, अब वो ये ऐसे तो बच्चा में पढ़ाया जाता था, आपको इसे नहीं करना है, आप ऐसे करिएगा। पहले 72 को तोड़िए, 8 गुना 9 गुना 10, इसमें कोई दिक्कत है। अब बोलिए इसमें कितना 2 है, 3 2 है, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है। इसमें भी 2 गुना कितना 5, तो सब मिला के 2 हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार कितना बार, ये हो गया 2 का पावर 4। अगला प्राइम नंबर बोलिए 3, तो ये 3 का पावर 2। आइए इसमें 5 के गो है, 5 का पावर 1। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको ऐसे दिक्कत होवे करता है तब तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब बोलिए, अब हम लिख रहे हैं आंसर लिख रहे हैं तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना करना है। 4 है तो 5, 2 है तो 3, 1 है तो 2, और आंसर हो गया कितना 30। 30 समझा गया। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आइए जो आप 30 निकाले, 30 क्या निकाले ये बताइए, डिवाइजर या फैक्टर। तो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, टोटल डिवाइजर्स या फैक्टर्स, यानी इसके विभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, गुणकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितना है 30। फिर से इसका हिंदी बोलिए, हिंदी, हिंदी इसका 3 तरह का, भाजक, विभाजक और गुणक भी कहा जाता है। इसका हिंदी बोलिए गुणनखंड। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 30। दूसरे शब्दों में यह कितने तरह के संख्या से डिविजिबल है, विभाजित होगा, तो यह 30 तरह के संख्या से विभाजित होगा। अच्छा, तो ये जो 30 तरह का संख्या है वो 30 संख्या में कुछ सम कुछ विषम भी तो होगा, कुछ ऑड भी होगा, कुछ क्या चीज होगा, इवन भी होगा। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑड है और कितना नंबर इवन है। तो उसका देखिए पता ऐसे लगाया जाता है। फिर से इसका फैक्टराइजेशन एक बार लिखते हैं। 2 का पावर 4 आया था, 3 का पावर 2 आया था, 5 का पावर 1 आया था। तो याद रखिएगा पहले ऑड डिवाइजर्स निकाला जाता है। पहले क्या निकाला जाता है, ऑड। हाँ, पहले टोटल लिख देते हैं। टोटल कितना आया था 30 आया था। ध्यान रखिएगा पहले कौन डिवाइजर्स निकाला जाता है, ऑड डिवाइजर्स। ऑड का हिंदी सब लोग समझते हैं ना, ऑड मतलब होता है विषम। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, 1 3 5 7 9 ये सब। तो अब देखिए, तो ये बोलिए ऑड डिवाइजर्स निकालना है तो ऑड बेस वाला कौन कौन है, ऑड बेस। तो ऑड बेस है 3, ऑड बेस है 5, ये तो इवन बेस ना है, तो इसको छोड़ दीजिए, यही दोनों से निकाल लीजिए। तो 2 है तो कितना लिखिएगा
एक है तो कितना, दो, तो यह निकल गया छः। छः क्या निकला, ऑड। अब आपको कहेगा कि इवन डिवाइजर्स बताइए, यानी सम वाला बताइए। तो आप क्या करिएगा कि टोटल में से ऑड वाला, टोटल डिवाइजर्स कितना, और 30 में ऑड कितना है, तो बाकी सब इवन है, तो इवन के गो, 24 गो। तो ऐसे आप ऑड और इवन का पता लगाइएगा। जब भी इवन निकालना है तो पहले टोटल निकालना होगा, टोटल में से ऑड वाला घटाइएगा तो निकलेगा कौन चीज। आई ध्यान रखिएगा, पहले कौन निकलता है, इवन वाला डायरेक्ट नहीं निकलता है, लेकिन ऑड वाला डायरेक्ट ही निकल जाता है। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आइए पहले इस पर कुछ क्वेश्चन बनाइए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हमको पढ़ना है कि जो 30 को डिवाइड, इसका जोगफल निकालने के लिए भी सीखना है। ऑड वाला का जोगफल, इवन वाला का जोगफल, टोटल का जोगफल, ये भी निकालने के लिए सीखना है, लेकिन सेकंड स्टेप में। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपको फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा डाउनलोड क्वेश्चन कर ले रहे हैं। क्या कहें, दो दो वो इंटरनेट लगाए हुए हैं, दोनों का वही हाल है। हाँ बोलिए, बोलिए ना। चलिए, तो अभी बता ही दिए, इसका आंसर आ गया 30। चलिए, 720 के कितने विषम विभाजक हैं?
तो ये दोनों से बनाना है। यहाँ 2 है तो 3 लिखेंगे, 1 है तो कितना 2 लिखेंगे, और आंसर हो गया 6। चलिए इसमें क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। तो टोटल में से ऑड वाला घटाइएगा तो क्या निकलेगा, इवन निकलेगा। तो टोटल आपका कितना आया था 30, ऑड आया था 6, आंसर हो गया 24। चलिए 3600 के कितने, तो पहले देखिए 3600 को हम पहले रफ करते हैं, तो लिखते हैं 4 गुना 10 गुना कितना 10। तब बोलिए इसमें 2 कितना बार यूज हुआ है, 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें सब मिला के 2 का पावर कितना 4। अब 3 वाले को देखिए, इसमें 3 का यूज। अब किसको देखिए 5 वाले को, तो 1 5 इसमें, 1 5 इसमें, 2। अब आगे कोई ऐसा टर्म नहीं है। तो टोटल डिवाइजर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3, और आंसर हो गया आपका 45। चलिए इसमें क्या निकालना है, ऑड निकालना है। तो ऑड वाला के लिए किसको ले लीजिएगा, ऑड बेस वाले का। तो ऑड बेस यही दोनों ना है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। चलिए अगला में क्या निकालना है, इवन निकालना है। तो इवन के लिए क्या कर दे, टोटल में से ऑड वाला को घटा दीजिए। तो टोटल डिवाइजर निकला था 45, ये निकला था 9, आंसर हो गया 36। चलिए अब किसका निकालना है, 5400 का। तो इसको पहले हम रफ में तोड़ते हैं, 6 गुना 9 गुना 10 गुना 10। इसमें 2 का यूज कितना बार, 1 बार, 1 बार इसमें 1 बार इसमें, सब मिला के। अब बोलिए 3 का यूज के बार, तो इसमें के गो 3 है 2, और 1 इसमें भी तो है। अब बोलिए 5 का यूज, 1 बार इसमें और 1 बार इसमें, 2 बार। तो आइए टोटल ही कितना है, 3 है तो 4, 3 है तो 4, और 2 है तो 3, आंसर हो गया आपको 48। चलिए इसमें क्या निकालना है, ऑड। तो देख लीजिए ऑड बेस वाला इसमें, ये दोनों से, तो ये 4 गुना 3। चलिए अगला में क्या निकालना है, इवन। तो इवन के लिए टोटल में से ऑड वाला क्या कर देना है, माइनस कर देना है। टोटल कितना निकला था 48, ऑड कितना 12, तो आंसर हो गया 36। चलिए अब है 13000 का निकालना है, तो पहले इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो आइए 13 गुना 10 गुना 10 गुना 10, बोलिए 2 का यूज कितना बार, 3 बार। उसके बाद 5 का यूज 3 बार, और उसके बाद 13 का यूज 1 बार। और बोलिए कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिसका यूज हुआ है, चलिए और कोई ऐसा है प्राइम नंबर। तो यही फैक्टराइजेशन हो गया, और टोटल आंसर हो गया 3 है तो क्या लिखिएगा 4, 3 है तो 4, और 1 है तो 2, और आंसर हो गया 32। चलिए इसमें क्या निकालना है, ऑड निकालना है। तो ऑड बेस यहाँ 5 और कितना है 13, तो 4 गुना 2। चलिए अब इसमें क्या निकालना है, इवन निकालना है। तो टोटल में से किसको घटा देना है, ऑड वाले को। तो टोटल कितना निकला था 32, और ऑड कितना 12, 8 निकला था। चलिए तो आंसर कितना 24। चलिए 8100 के सम और विषम भाजक संख्या का क्या बताइए, अंतर बताइए। तो पहले हम 8100 को क्या कर दें, फैक्टराइजेशन कर लें। तो आइए 81, तो बोलिए 2 का यूज कितना बार, 3 बार। अब आइए 3 का ही पावर क्या होता है
4, और 5 का यूज कितना बार? 3 बार। इसके बाद कोई अभाज्य संख्या का इसमें यूज नहीं होगा। तो पहले निकालते हैं टोटल। तो टोटल हो जाएगा कितना? 4 गुना 5 गुना 4, 80। आप पहले निकालेंगे ऑड वाला, तो ऑड हो जाएगा कितना? 5 गुना 4। और अब निकाल दीजिए इवन वाला, तो टोटल 80 में से ऑड वाला घटा दीजिए 60। अब आपको क्वेश्चन पूछा था कि विषम और सम का क्या बताइए अंतर, तो ये दोनों का अंतर बोलिए। हाँ, ऑड वाला है केगो 20, इवन वाला कितना? 60, और दोनों का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस हो गया 40 और आंसर भी हो गया 40। चलिए, कौन संख्या में भाजकों की संख्या कितना है? 72 है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन से, इसको आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन से। तो आइए, पहला ऑप्शन दिया है 36,000। तो बोलिए इसमें इसमें 2 का यूज कितना बार? 2 बार। अरे 36 कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से। जितना कहते हैं पहले उतना सुनिए, बुद्धि मत लगाइए, बुद्धि मत लगाइए। जितना कहते हैं पहले उतना सुनिए। 36 2 से कटेगा, 4 से, 8 से नहीं कटेगा। तो यह इसमें कितना 2 हो गया? 2 बार। इस सब में कितना 2 है? 1 1 2 है। ये 1000 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10। तो इसमें 3 2 है, इसमें के गो 2 है? 2 गो। सब मिला के गो? तो 2 का पावर हो गया कितना? 5। अब आइए 3 वाला में सोचते हैं। ये 3 से कटेगा, 3 का पावर 2 9 से, 3 का पावर 3 27 से नहीं कटेगा। तो इसमें कितना 3 है? इसमें फिर से यह 3 से कटेगा, 3 का पावर 2 9 से, 3 का पावर 3 27 से। तो कितना से कटा? तो 9 का मतलब 3 स्क्वायर। तो इसमें 3 कितना बार यूज हुआ है? तो 3 का पावर हो गया कितना? 2। अब देखिए किसको? 5 वाले को। तो इसमें के गो 5 है? 3 गो। इसका मतलब हो गया 10 गुना 10 गुना 10। ये 5 का यूज कितना बार? 3 बार। चलिए, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 से कटने वाला नहीं है, 11 13 इस सब से किसी से कटने वाला नहीं है। तो आइए, हमको क्या निकालना है? टोटल डिवाइजर्स। तो ये बोलिए 6 गुना 3 गुना 4 कितना? क्वेश्चन में आना कितना चाहिए? तब बिल्कुल पहला नंबर ऑप्शन ही क्या है? आंसर। तो आंसर हो गया 36,000 का ही कितना डिवाइजर है? बहुत। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन संख्या में विषम भाजकों की संख्या कितना है? 16 है। तब फिर इसको भी क्या चीज से? ऑप्शन से। बिना ऑप्शन का बनाना संभव नहीं है। तो बोलिए इसमें 2 का यूज बोलिए कितना बार? 2 का। तो ये 2 से कटेगा, 4 से, 8 से नहीं कटेगा। तो ये 4 से कटा तो कितना बार 2 का यूज हुआ? 2 बार। इसमें कितना बार? 3 बार। 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2 सब मिला के। चलिए, अब बात करते हैं 3 बेस वाले का। तो ये बोलिए 3 से कटेगा, 3 का पावर 2 9 से नहीं कटेगा, 84 9 से। तो 3 का यूज कितना बार? 1 बार। अब बात करिए किसका? तो इसमें 5 कितना बार? 3 बार। 5 के बाद प्राइम नंबर बोलिए। 7 से देखे तो कटने वाला है 84, 84 7 से कटता है, कटता है, कटता है। 7 का पावर 2 49 से। तो एक ही 7 से कटेगा, तो 7 का पावर कितना? 1। अगला प्राइम नंबर बोलिए। 11 से नहीं, 13 से अब नहीं कटने वाला है। तो आइए, आपको टोटल डिव क्या निकालना है? ऑड ना, ऑड निकालना है। तो इसको छोड़िए, यहाँ कितना? 2, यहाँ कितना? 4, वहां कितना? 2। और आंसर बोलिए।
जबकि आना कितना चाहिए 16। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब अगला चीज सीखिए, सम ऑफ डिवाइजर्स। क्या बोल रहे हैं, टाइम समाप्त हो गया, अभी 3 मिनट टाइम है। बस क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे, आज खाली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। चलिए फिर से, कोई नंबर का सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो पहले वो नंबर को फैक्टराइजेशन करिएगा। ए का पावर x इंटू बी का पावर y इंटू सी का पावर z, जैसे पहले फैक्टराइजेशन किए थे। और अब लिखना है सम ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए, याद ऐसे रखिएगा कि पावर एक बढ़ाना है एक घटाना है, याद रहेगा। पावर को एक बढ़ाना है और एक क्या करना है, घटाना है। हाँ, सम निकालने का क्या नियम है, क्या बोले अभी, पावर को एक बढ़ाना है और एक घटाना है। तो ये पावर कितना है, तो पहले एक बढ़ाइए, तो ए का पावर हो जाएगा x प्लस कितना 1। तो पावर को एक बढ़ाना है और क्या बोले, इसमें एक घटा दीजिए। दूसरा भी वही काम करिए, दूसरा में भी वही काम करिए, b का पावर y प्लस 1 माइनस 1, तीसरा में भी वही काम करिए। लेकिन भाग भी देना होगा, भाग भी देना होगा, बेस को एक एक कम करके। बेस पहला कितना है a, तो a माइनस 1, बी माइनस 1 और c माइनस 1। यही सम निकालने का मेथड है। अब कहेगा कि सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स बताइए, ऑड वाले का। तो इवन वाला को छोड़ दिएगा, सिर्फ किससे बनाइएगा, ऑड वाला से। अब कहेगा कि इवन बताइए, तो टोटल में से ऑड वाला क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे हम नंबर लिख दिए कितना 60। अब बोलिए 60 का फैक्टराइजेशन बोलिए, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर कितना 1। अब सम ऑफ डिवाइजर्स बताइए, अरे सम निकालना है, सम, जोगफल जोगफल जोगफल। तो बोलिए 2 का पावर क्या लिखे, 2 का पावर 3 माइनस 1। अगला बोलिए 3 का पावर 2 माइनस 1, 5 का पावर 2 माइनस 1, बटा में बोलिए 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 माइनस 1। चलिए इसका कैलकुलेशन करिए, 7 गुना 8 गुना 23, नहीं 24 ना, 24 ना। अब बटा में हो गया 1 इंटू 2 इंटू 4। फिर से चलिए 2 का पावर 3 बोलिए, 8 में से 1 घटाइए 7, 3 का पावर 2 9 में से 1 घटाइए 8, 5 का पावर 2 25 माइनस 1 24। इस सबको घटा के ये बोलिए 8 से 8 क्या चाहिए, 24 गुना 7 होता है 168, 168। चलिए अब आइए, बस लास्ट है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स। तो ऑड डिवाइजर्स के लिए अभी थोड़ा देर पहले बना रहे थे, सिर्फ ऑड वाले को देखिए। तो ऑड नंबर बोलिए कौन कौन, हाँ इसमें से किसको नहीं लेना है। तो ये 1 है तो कितना लिखिएगा, 3 का पावर 2 माइनस 1, उसी तरह 5 का पावर 2 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, 5 माइनस 1। आंसर बोलिए, तो ये हो गया 8 गुना 24 बटा कितना 8, ये हो जाएगा कितना 24। अब बोलिए इवन वाला बोलिए, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स बोलिए, आंसर बोलिए ना इसका कितना। तो इवन वाला के लिए क्या करते थे, टोटल में से ऑड वाला घटा देते थे, तो टोटल कितना 168 और ऑड वाला कितना 24। तो ये निकल जाएगा आपको इवन वाला 100 कितना 44।
चलिए सही आंसर आया कि नहीं, कैसे प्रूव करके देख लेते हैं। चलिए 60 का डिवाइजर्स गिनना संभव है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। टोटल डिवाइजर्स इसका 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टोटल का योगफल कितना होना चाहिए, जोड़ के देख लीजिए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 2 23 23 5 28 8 हासिल बोलिए 2 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 6 बोलिए 168 आया। अब आइए ऑड वाला का योगफल कितना आना चाहिए, तो जोड़िए 1 का 3 4 4 5 9 9 15 आया। 168 में से यदि 24 घटा देंगे तब बाकी का योगफल नहीं निकल जाएगा, तो यही निकला टोटल, ये निकला ऑड। इवन निकालना है तो टोटल में से ऑड वाला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो रहने दिया जाए, कल जो है इसका कुछ क्वेश्चन बता देंगे, छोटा चैप्टर था।